Hello guys, welcome back to the Scholars. Okay, myself Ritesh, as you know. Okay, तो कल हम लोगों ने क्या सीखा था? यूज ऑफ कैन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर के अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा था, स्ट्रक्चर बनाया था कि कैन के स्ट्रक्चर तैयार किए थे हम लोग, जिससे कि हम लोग सेंटेंसेस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बात की थी WH वर्ड की। किसकी बात की थी? WH वर्ड की बात की थी, जिसमें WH वर्ड फैमिली में 9 वर्ड्स आते हैं। कितने आते हैं? 9 वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो आप लोग देख सकते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हुज, whom, हाउ, व्हाई एंड whom। ओके, तो ये 9 वर्ड, इन सारे वर्ड से क्वेश्चन कैसे अराइज कर सकते हैं और उसके आंसर जो है कैसे दे सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा कैजुअल टॉक के रूप में हम लोग क्वेश्चन करना और उसका आंसर देना सीखेंगे। ओके, सो बी रेडी। ओके, जैसे मान लीजिए ए और बी कोई दो व्यक्ति है, दो पर्सन है जो आपस में बातें कर रहे थे। एक क्वेश्चन करते हैं और दूसरा आंसर देते हैं। ओके, तो ये मान लीजिए कि क्वेश्चन करता है। क्या करता है? क्वेश्चन करता है। तो क्वेश्चन आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस से करना है। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया था, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं पूछना। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा कैन यू प्ले, क्या तुम खेल सकते हो? क्या लिखा मैंने यहाँ पे? कैन यू प्ले, क्या तुम खेल सकते हो? तो इसका जवाब या फिर यस में दिया जा सकता है या तो नो में दिया जा सकता है। दो ही उत्तर दिया जा सकता है, यस और नो। तो अगर हम खेल सकता हूँ तो बोलेंगे यस आई कैन प्ले। अगर नहीं खेल सकता हूँ तो क्या बोलेंगे? नो आई कैन नॉट प्ले, नो आई कांट प्ले। ओके, सो डी का जवाब क्या होगा आपका? नो। ठीक है, नो I can not play. I can not play. अगर जवाब हाँ है तो क्या होगा? Yes, yes, I can play. ठीक है, अगर जवाब हाँ है तो क्या बोलेंगे? Yes, I can play. अगर जवाब ना है तो बोलेंगे No, I cannot play. Okay, understand? ठीक है, अब हम लोग WH वर्ड से क्वेश्चन करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने खेलने के लिए पूछ लिया, ठीक है, क्या तुम खेल सकते हो? अगर उसने जवाब दिया खेल सकता हूँ, तो क्या पूछेंगे कि तुम क्या खेल सकते हो? ठीक है, क्या खेल सकते हो भाई? तो व्हाट कैन यू प्ले, तुम क्या खेल सकते हो? तो अब उसका जवाब क्या होगा? वो जो गेम खेल सकता है, जो स्पोर्ट में भाग ले सकता है, जैसे बैडमिंटन हुआ, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, कैरम हुआ या वीडियो गेम वगैरह, जो भी गेम खेल सकता है वो अपना रिप्लाई करेगा कि मैं ये सारी चीजें खेल सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से पहला वर्ड आता है क्या? व्हाट। क्या आता है? व्हाट। तो व्हाट क्या है? व्हाट एक WH वर्ड है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं क्या करने के लिए? क्वेश्चन करने के लिए। किसके लिए करते हैं? क्वेश्चन करने के लिए। और व्हाट से हम क्या कर पाते हैं? किसी भी वर्ब का हम लोग ऑब्जेक्ट पता कर पाते हैं कि एक्चुअली में वो कर क्या रहा है। ठीक है ना, एक्चुअली में वो क्या करता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन अरेंज करता हूँ। ठीक है, बी को जवाब मिल गया है, यस, बी को जवाब मिल गया है कि हाँ ये जो है खेल सकता है। तो इसको क्वेश्चन करेगा, ये जो है क्वेश्चन करेगा कि व्हाट कैन यू प्ले। क्या करेगा? व्हाट कैन यू प्ले। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट से क्वेश्चन क्यों करते हैं? तो ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए तो क्या होगा यहाँ पे? तो डी क्या आंसर देगा? आई कैन प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। क्या जवाब दिया उसने? मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसका ऑब्जेक्ट पता चल गया कौन सा गेम खेल सकता है। ठीक है, तो फुटबॉल खेल सकता है। या हम लोग विच से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे विच से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, विच गेम। लेकिन याद रखना है, जब हम लोग विच का यूज करेंगे ना तो उसके साथ नाउन भी लगाना जरूरी है। ठीक है ना, जैसे गेम यहाँ पे क्या है? नाउन है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? विच गेम कैन यू प्ले। विच गेम कैन यू प्ले। ठीक है, कौन सा खेल, यानी कि आप जो है कौन सा खेल खेल सकते हैं या तुम कौन सा खेल खेल सकते हो। ठीक है, तो उसका भी आंसर क्या आएगा कि आई कैन प्ले। आई कैन प्ले। अब जो वो गेम खेलना चाहेगा, खेलना पसंद करता है, वही बताएगा कौन सा गेम खेल सकता है। जो उसको आता है, जिस गेम को खेलने की उसके अंदर क्षमता है, एबिलिटी है, वही बताएगा। ठीक है, तो आई कैन प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो आपने देखा कि वर्ड से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं और विच से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। विच से जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ नाउन का ऐड होना एसेंशियल है। ओके, अब चलते हैं व्हेन। मान लीजिए कोई गेम खेल सकता है, आप कौन सा गेम खेल सकता है ये भी पता कर लेंगे, क्या गेम खेल सकता है। ठीक है, तो आप पता कर लेंगे फुटबॉल जो है कब खेल सकता है। ठीक है ना, तो कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं?
ये क्वेश्चन पूछ सकता है व्हेन कैन यू प्ले फुटबॉल, क्या पूछ सकता है व्हेन कैन यू प्ले फुटबॉल, यानी इसका मतलब क्या है आप फुटबॉल कब खेल सकते हैं। तो व्यक्ति क्या है WH वर्ड है जो कि WH फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और इससे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं टाइमिंग का पता करने के लिए, टाइमिंग या सिचुएशन क्या पता चलता है। वैसे जब हम क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो हमें या तो टाइमिंग पता चलेगा या सिचुएशन पता चलेगा कि कोई काम जो हम किस सिचुएशन में कर रहे हैं या किस समय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया व्हेन कैन यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल कब खेल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, तो जैसे कि मैंने बताया कि सिचुएशन बताएगा या फिर टाइम बताएगा। टाइम क्या बताएगा, आई कैन प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ओके, ये होगा टाइमिंग। या फिर फिक्स टाइम होगा तो जैसे एट 4 PM, एट 5 PM, एट 3 PM या एट 8 AM, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग टाइमिंग लगा सकते हैं, क्या लगा देंगे, इन द इवनिंग लगा देंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो शाम के लिए निकलते हैं, इन द इवनिंग, ठीक है। क्या लिखा, जवाब क्या है, आई कैन प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, मैं शाम में फुटबॉल खेल सकता हूँ, ठीक है। अब वो शाम में खेल सकता है, अब हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कहाँ खेल सकते हो, ठीक है ना। तो कहाँ खेल सकते हो, तो क्वेश्चन पहले क्या पूछेंगे, वेयर, कैसे पूछेंगे, वेयर से, ओके। तो क्या पूछा जाएगा, वेयर कैन यू प्ले फुटबॉल, क्या पूछा जाएगा, वेयर कैन यू प्ले फुटबॉल, वेयर कैन यू प्ले फुटबॉल। तो हम लोग वेयर से जनरली क्वेश्चन पूछते हैं प्लेस पता करने के लिए, क्या पता करने के लिए, प्लेस यानी स्थान, किस जगह कोई काम हो रहा है या काम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वेयर से वेयर किसको कहते हैं, तो वेयर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द प्लेस, यानी कि कोई घटना घट रहा है, कोई काम हो रहा है तो किस जगह पे हो रहा है उसके बारे में पता करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए फुटबॉल खेल सकता है, तो फुटबॉल कहाँ खेल सकता है, तो कहाँ खेल सकता है, तो सिंपली प्लेग्राउंड में खेल सकता है, फील्ड में खेल सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आंसर क्या आएगा, आई कैन प्ले फुटबॉल in the field, in the field। जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा था यूज कर लिया, वेयर तक कर लिया कि वेयर से हम लोग क्वेश्चन क्यों करते हैं, वेयर से क्वेश्चन करने में हमें क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, जगह पता चलता है कि कोई घटना जो है कहाँ हो रहा है, कहाँ कब हो रहा है, ठीक है ना, कहाँ घटना घट रहा है वो पता चलता है, जगह का पता चलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन विषय तो पहले ही बता दिया था आप लोगों को। अब आता है होम, ठीक है। अगर वो खेले जाता है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी से खेला जाएगा, अपने टीम के साथ जाएगा, अपने दोस्तों के साथ जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग होम से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो होम से क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है, तो होम से क्वेश्चन में हम लोग विथ लगा लेंगे साथ में, ठीक है ना, विथ होम कैन यू प्ले फुटबॉल, विथ होम कैन यू प्ले फुटबॉल, ठीक है। आप फुटबॉल किसके साथ खेल सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, आप फुटबॉल किसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो उसका जवाब क्या होगा, जिसके साथ जो खेल सकता है वो जवाब देगा, रिप्लाई करेगा क्या, आई कैन प्ले फुटबॉल विथ माई फ्रेंड्स, किसके साथ खेलेगा, फ्रेंड्स के साथ, विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है। मैं फुटबॉल अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब पूछते हैं कि फुटबॉल कैसे खेल सकते हो, ठीक है ना। तो हाउ से क्वेश्चन जो करते हैं हम लोग, प्रोसेस पता करने के लिए, कोई काम जो है, ठीक है ना, किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये पता करने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं हाउ से, ठीक है। तो हाउ से क्वेश्चन करते हैं, हाउ कैन यू प्ले फुटबॉल, ठीक है। क्या लगा यहाँ पे, हाउ कैन यू प्ले फुटबॉल, इसका क्या मतलब हुआ कि आप फुटबॉल कैसे खेल सकते हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर एबिलिटी है, वो जानता है कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है, ठीक है ना, सारे रूल्स रेगुलेशन से पता है कि फुटबॉल गेम के, वो फुटबॉल खेल सकता है, ठीक है। तो क्या बोला जा सकता है, आई कैन प्ले फुटबॉल टू लर्न
हाउ टू प्ले क्रिकेट, हाउ टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, टू लर्न हाउ टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल कैसे खेल सकता है, तो पहले उसे सीखना होगा कि फुटबॉल खेला कैसे जाता है ना। तो फुटबॉल कैसे खेल सकते हैं, तो सब सारे गेम्स का अलग अलग अपना रूल रेगुलेशन होता है, कुछ नियम होते हैं, उस नियम को आपको फॉलो करने होते हैं, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, तब उस गेम को हम अच्छे से खेल पाएंगे। तो ऐसे तो कोई भी खेल लेता है, कोई भी बोल सकता है फुटबॉल खेल सकते हैं, बस पैर से तो मारना है, हाँ, लेकिन एक्चुअली में वो गेम खेल नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि गेम को समझने के लिए उसके रूल्स के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, क्या करेंगे, आई कैन प्ले फुटबॉल टू लर्न हाउ टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, कैसे, तो सीख कर, क्या करके, सीख करके कैसे फुटबॉल खेला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग से किससे, वाई से। तो वाई कैन यू प्ले फुटबॉल, वाई कैन यू प्ले फुटबॉल। वाई कैन यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल क्यों खेल सकते हैं। अब यहाँ वर्ड आ गया वाई, ठीक है, तो वाई की डब्ल्यूएच वर्ड फैमिली का से बिलोंग करता है ना, और वाई से क्वेश्चन हम पूछते हैं रीजन पता करने के, क्या पता करने के, रीजन, कि क्या रीजन है कि आप फुटबॉल खेल सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, देयर इज रीजन बिहाइंड एवरी एक्शन। ठीक है ना, किसी हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, तो फुटबॉल खेलने के पीछे भी किसी कारण हो सकता है, या तो उसे वो गेम ज्यादा पसंद हो, बेहद पसंद हो, उसका हॉबी हो। ठीक है, या फिर वो चाहता है कि मैं फुटबॉल खेल के थोड़ा एक्सरसाइज कर लूं। ठीक है, तो गेम का गेम हो जाएगा एंटरटेनमेंट और मेरा बॉडी भी फिट रहेगा, हेल्दी भी रहेगा। ठीक है ना, तो इसका रीजन हम बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं सिंपली एक रीजन देता हूँ, जैसे आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन प्ले फुटबॉल बिकॉज I like this game. I like this game very much. ठीक है, क्योंकि मैं ये गेम जो है बहुत पसंद करता हूँ, उसके क्रिकेट मैंने बोल दिया, फुटबॉल खेल सकता हूँ। ठीक है, क्या बोल सकता है, आई कैन प्ले फुटबॉल बिकॉज आई लाइक दिस गेम वेरी मच। मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ क्योंकि मुझे ये खेल बहुत ही पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, या और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे आई कैन प्ले फुटबॉल, I can play football to keep me fit, ठीक है, and healthy। ठीक है, I can play football to keep me fit and healthy। ठीक है, कि मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ अपने आप को क्या रखने, फिट और क्या रखने, स्वस्थ रखने। सो गाइस, हम लोगों ने आज सीखा कि हम लोग कैसे कैन से क्वेश्चन कर सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं इजीली। ओके, और डब्ल्यूएच वर्ड से मैंने सारे यूज बता दिए कि कौन से डब्ल्यूएच वर्ड का यूज किस संदर्भ में किया जाता है, क्या पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग आसानी से इस सारी चीजों का यूज कर, सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं और उसे घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी वे में आप लोग अपना कैजुअल टॉक बनाइए, दोस्तों के लिए या घर में फैमिली मेंबर्स को, कोई भी भाई बहन हो, ठीक है, तो उनसे प्लीज आप लोग क्या करें, ऐसे क्वेश्चन करें, जवाब आंसर दें। ठीक है, टू आस्क क्वेश्चन, टू रिप्लाई द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है और उस क्वेश्चन का आंसर देना सिंपली। ठीक है, इस तरह से आप लोग धीरे धीरे इस चीज को बोलना भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बी विथ अस टू लर्न मेनी मोर थिंग्स। ओके।